पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। भगवद वार्ता सत्संग प्रमाण ग्रंथ पंचकुमार श्री रघुनाथ लाल जी रचित एवं प्रथम श्री देवकी नंदन जी विरचित श्री नाम रत्नाख्य स्तोत्र में कल हमने दर्शन करे हते। तन निमंत्रण भोज काय नमः। भक्तों के लिए यहाँ भोजन के लिए आप श्री कृष्ण को निमंत्रण देते हैं। आज हम दर्शन करेंगे बाल लीलादि सुप्रीताय नमः। प्रभु की लीला में जिनकी अत्यंत प्रीति है। तो आइए वैष्णव दो घड़ी जिए। बाल लीला दि सुप्रीताय नमः। बाल लीला, ओगंड लीला और किशोर लीला, यह तीनों श्री नंदन की लीलाओं में बहुत ही प्रीति युक्त हैं। इस प्रकार प्रमेय, प्रमाण और साधन प्रकरण की लीला में प्रीति दर्शाकर अब दूसरे नाम से फल प्रकरण लीला में आपकी विशेष प्रीति है ऐसा दर्शाते हैं। भावार्थ, श्री गुसाई जी को बाल्यावस्था से ही श्री नंदन की रसमय लीलाओं में विशेष प्रीति थी। इसलिए श्री गोपीनाथ जी ने किशोर अवस्था में जब नियम लिया था कि समग्र श्रीमद् भागवत का पारायण पूर्ण करने के बाद ही भोजन करूँगा, तब श्री गुसाई जी ने भी निश्चय किया था कि श्री भागवत के 10वें स्कंद का प्रतिदिन पारायण करने के बाद ही भोजन करूँगा। इसीलिए भोजन में प्रतिदिन बहुत विलंब हो जाता था। उनकी प्रभु के दिव्य चरित्रों में ऐसी प्रीति को देखकर श्री महाप्रभु जी ने उनके लिए श्री 10वें स्कंद के सार रूप श्री त्रिविध नामावली ग्रंथ की रचना की। उसमें बाल लीला, ओगंड लीला और किशोर लीला, इन तीनों लीलाओं की नामावली दी गई है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि बाल लीला की नामावली का पाठ करने से प्रभु में प्रीति प्रकट होती है। ओगंड लीला का पाठ करने से आसक्ति होगी तथा किशोर लीला का पाठ करने से व्यसन सिद्ध होगा। श्री गुसाई जी इस त्रिविध नामावली ग्रंथ का प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करते थे। वार्ता चरित्र संगति। श्री महाप्रभु जी ने एक बार श्री गुसाई जी को अपनी बाल्यावस्था में खेलने के लिए श्री बालकृष्ण जी का स्वरूप पधरा दिया था। यह स्वरूप श्री महाप्रभु जी को श्री गोकुल में कर्णवेद कूप से प्राप्त हुआ था। इस समय यह स्वरूप सूरत में विराजमान है। श्री महाप्रभु जी ने श्री बालकृष्ण जी को मंगल भोग के लिए नित्य प्रति एक ठोर का नेग बांध दिया था। एक दिन श्री गुसाई जी ने श्री बालकृष्ण जी को साक्षात ठोर आरोपते हुए देखा। तब आपने बाल स्वरूप स्वभाव से विचार किया कि श्री ठाकुर जी सारा का सारा आरोप जाएंगे तो मेरे लिए कछु नहीं बचेगा। उन्होंने श्री बालकृष्ण लाल जी के श्रीहस्त में से ठोर छीनना शुरू किया। श्री ठाकुर जी ने भी ठोर की पकड़ मजबूत कर ली।
उसी समय श्री महाप्रभु जी वहाँ पधारे। आपने श्री गोसाई जी को दूसरा ठोर देकर उन्हें समझाया कि श्री ठाकुर जी के साथ तुम नहीं जीत सकोगे। तब से 2 ठोर धरने का प्रकार प्रारंभ हुआ। श्री गोसाई जी ने श्री महाप्रभु जी के बाद पुष्टि मार्ग सेवा प्रकार का विकास किया। तब सेवा में बाल भाव को प्रधानता देकर सेवा पद्धति को विकसित किया। इसीलिए श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि जानित परम तत्वम यशोदो संग लालितम, अपने परम तत्व की भांति श्री यशोदा जी की गोद में खेलने वाले श्री प्रभु को ही समझो। जबकि आपने अपने 7 बालकों को 7 स्वरूप पधरा दिए थे, तब भी आपने अपने स्वयं के लिए श्री नवनीत प्रिया जी को ही रखा और आजीवन उनकी ही बाल भाव से सेवा की थी। गोपी संबंधी सत्कथा ये नमः, सत्कथाए नमः। गोपीजनों की लीलाओं का भली भांति कहने वाले। अब दूसरा नाम कहते हैं गोपी संबंधी सत्कथाए नमः, गोपीजनों की लीलाओं को भी भली भांति कहने वाले। विवरण: श्री गोपीजनों की रसयुक्त निर्दोष लीलाओं को आप बहुत सुंदर रीति से कहते थे। भावार्थ: जिस प्रकार श्री गोसाई जी को श्री नंद नंदन की बाल लीलाओं में प्रीति है, उसी प्रकार श्री गोपीजन वल्लभ की कुमार लीलाओं में भी आपका माधुर्य भाव है, क्योंकि आपने श्री चंद्रावली जी स्वरूप में नित्य लीला में और सारस्वत कल्प की लीलाओं में उसका साक्षात अनुभव किया है। आप श्री सुबोधिनी जी की टीका स्वरूप श्री टिप्पणी जी रूप में तथा उसी प्रकार श्रृंगार रस मंडल जैसे ग्रंथों के रूप में अपने निज का अनुभव भक्तों के स्मरण के लिए प्रकट करते हैं। इसीलिए श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि बाल भाव से सेवा करना और किशोर लीलाओं का अनवसर के समय में स्मरण करना चाहिए। वार्ता चरित्र संगति। एक बार श्री गोसाई जी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के वेणु गीत के आखिरी गीत का व्याख्यान कर रहे थे। व्याख्यान करते करते मध्य रात्रि हो गई। फिर आपने गोविंद स्वामी को घर जाने के लिए आज्ञा की। जब गोविंद स्वामी घर जाने के लिए निकले, तब श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी और श्री गोकुलनाथ जी बैठक में विराज रहे थे। श्री गोकुलनाथ जी ने श्री गोविंद स्वामी से पूछा, आप इतनी देर से कहाँ से आए? तब गोविंद स्वामी ने कहा, मैं श्री गोसाई जी के पास से आ रहा हूँ। श्री गोकुलनाथ जी ने पूछा, श्री गोसाई जी ने कौन से प्रसंग का व्याख्यान किया? गोविंद स्वामी ने कहा, वेणु गीत के अंतिम श्लोक का व्याख्यान हुआ। श्री गोविंद स्वामी ने वचनामृत के विषय में एक पद पंक्ति कही, आपकी बात आप करे, ताको कहा कहिए, ताको परतर कहा रीजिए। इस प्रकार श्री गोसाई जी श्री गोपीजनों की रसात्मक कथा को सुंदर रीति से कहते हैं। अस्तु, कल हम दर्शन करेंगे अति गंभीर तात्पर्याय नमः। आपका अभिप्राय अत्यंत गंभीर है। जय श्री कृष्ण।